रुक करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो खरगोन से अपना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी वो टीकमगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं। समय के अभाव में आज उनका भाषण नहीं हो रहा है। भाई प्रद्युम्न जी हमारे लोकप्रिय और यशस्वी नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, आपकी समस्याओं को भोपाल से लेकर संसद तक उठाने वाले आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई जीतू जिराती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा अध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारी बहन जनपद पंचायत झिरन्या की अध्यक्ष श्रीमती रुखमा बाई जी, पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धूल सिंह डावर जी, भाई बाबूलाल महाजन जी खरगोन के विधायक, बहन श्रीमती नंदा ब्राह्मणे जी, भाई परशुराम चौहान जी, मंच पर विराजमान, क्योंकि समय की सीमाएं, मुझे कई गांव में आज जाना है, जन दर्शन करना है और वीगन गांव से ठीक 5:30 बजे मुझे प्रस्थान करना पड़ेगा, तब मैं जा पाऊंगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण, कमिश्नर कलेक्टर सहित हमारे सभी अधिकारीगण और झिरन्या में जहां तक मेरी नजरें जा रही है, मैं जनता का समुद्र उमड़ता हुआ देख रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भांजे और भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम। बहुत दिनों बाद आना हुआ। बीच में तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, दूसरे बन गए थे, 15 महीना वो रहे। अच्छा, हमने तो सोचा था कि अब 5 साल छुट्टी अपनी, अब जाओ जनता के लिए लड़ाई लड़ो। लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मामा 15 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री बन के आपकी सेवा करने आ गया। लेकिन मैं आया तो कोरोना पहले आ गया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं कोरोना के लिए। अब आके दिनों रात काम करना पड़ा। बीमारी भयानक, पहले ऐसी बीमारी कभी आई नहीं थी। इलाज की व्यवस्था कमलनाथ जी तो करके गए नहीं थे। दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, ऑक्सीजन, पता नहीं कितनी दिक्कतें आप सब जानते हैं, विस्तार में नहीं जा रहा। जनता भी भारी मुसीबत में थी और दिनों रात मैंने भी, मेरे साथ आपने भी, मंच के नेतृत्व ने भी, हमारे मंत्री साथी कमल जी भी बैठे हुए, उधर प्रद्युम्न जी बैठे, एक ही दिन और रात रट लेती थी कैसे कोरोना की बीमारी से अपनी जनता को बचाएं। और आज मैं ये कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना मध्य प्रदेश में नियंत्रित है। अब 4, 6, 8 पॉजिटिव केस रोज आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी नहीं है महामारी कि जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तो कंट्रोल है, लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आप सबसे कर रहा हूं, सावधानी रखना, सावधानी जरूर रखना। ये बड़ी चोर बीमारी है, कब कहां से घुस के आ जाए पता ही नहीं चलता। और इसलिए बहनों और भाइयों, टीका जरूर लगवा लेना, वैक्सीन जरूर लगवा लेना। बताओ यार, वैक्सीन लगवाई कि नहीं लोगों ने? आपसे पूछ रहा हूं, जिनने लगाई जरा हाथ ऊपर उठाओ। ज्यादातर हाथ सभी उठा रहे हैं। कलेक्टर भी यहां बैठी हैं। कितने % वैक्सीनेशन हुआ है यहां? कितने % वैक्सीनेशन हुआ है अभी? 98% हो गया है सर। जो पलायन है सर उनका माइनस करके है सर। यहाँ 1,20,000 लोग हैं सर झिरनिया में, लगभग जो है सर 1,10,000 झिरनिया में बता रहे हैं कि 1,20,000 में से कितने लोगों को लग गया? 10,000 लोग लग गए हैं। 1,10,000 को लग गया। अब 10 में से कुछ तो बाहर होंगे, और अगर कहीं हो तो पूरे प्रदेश वासियों से कह रहा हूं, झिरनिया से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के लगवा दो रे वैक्सीन। अपनी जनता की जिंदगी बचानी है, अपनी जनता की जिंदगी बचानी है, कोरोना से बचाना है। और ये सारे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, आज वैक्सीनेशन महाअभियान है। जहां हो
वहीं से अगर कोई रह गया हो वैक्सीन लगाए बिना तो उसको ये टीका जरूर लगवा देना। ये जिंदगी का टीका मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो लगवाने में हम देर क्यों करें? सब लगवा लेंगे। अरे बोलो, यहां तो सबने लगवा लिया, फिर भी कोई बच्चे तो ढूंढ ढांड के लगा देना। मेरे बहनों भाइयों, बड़ी मुसीबत से इस बीमारी से निपटे। अब जब आए तो पैसे का संकट भी आया, क्योंकि 16-17 महीना चौथी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनमें से 8 महीना तो बंद ही रहा। 8 महीना बंद रहा, पहली लहर में और दूसरी लहर में दुकानें भी बंद रही। अच्छा, तब भी मेरी बहुत इच्छा होती थी कि खरगोन जिले में गए, बहुत दिन हो गए, और झिरनिया तो बहुत ही दिन से नहीं आया। दिल कहता था चल मामा झिरनिया वालों से मिल ले रे, लेकिन तब मिल नहीं सकते थे, हाथ नहीं मिला सकते थे। मुंह पे मसू का अभी भी मैं लगाता हूं, बोल रहा हूं इसलिए मास्क नहीं, लेकिन मास्क लगाए रहता हूं। ये जिनने मास्क लगाया बहुत अच्छा किया, मेरी बहनों ने भी लगाया, मैं उनका स्वागत करता हूं। मास्क वालों का ताली बजा के स्वागत, यह भी जरूरी है। लेकिन तब भी इच्छा होती थी बहुत मिलने की कि मामा झिरनिया चल रहे, मिल ले अपने भाई बहनों से, भांजे भांजियों से। आपकी इच्छा मुझसे मिलने की होती थी कि नहीं होती थी? अरे होती थी कि नहीं? तो आज वो मिलन हो गया, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। मेरे बहनों और भाइयों, चौथी बार काय के लिए मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं ही सोचता था आपकी जिंदगी बदलने के लिए, बचे हुए काम पूरा करने के लिए। और ये झिरनिया के आसपास के किसान बहनों और भाइयों, मुझे पता चला कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, धरने पे बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पे बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी रे, 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी। आज मुझे बता दो, जब दिग्गी राजा थे तो कोई सिंचाई की योजना बनी थी क्या प्रदेश में? अरे जोर से बोल के बताओ, बनी थी क्या? नाटक कर रहे हैं किसानों के लिए धरने पे। बैतूल में किसानों को किसने गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया। आज नाटक कर रहे हो, लेकिन झिरनिया वालों, हमारा मामा आज ये फैसला कर रहा है कि नर्मदा मैया का पानी झिरनिया के और आसपास के गांव के किसानों के खेत में लेके आएगा। मैं पूरा सर्वे करवा के आया हूं। जब आता हूं तो पूरी तैयारी से आता हूं, ऐसे नहीं उठ के कहीं भी चल दिए। मुझे पता था झिरनिया के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुझे पता था जब आसपास पानी आ रहा था तो झिरनिया और आसपास के हमारे इस ब्लॉक के भाई और बहनों के दिल कैसे धड़क रहे थे कि काश हमारे खेतों में भी पानी आता। इस साल बरसात भी कम हुई है, दिक्कत में भी है, और इसकी भी चिंता मत करना, भगवान ना करे, लेकिन सूखा भी रहा तो पूरा इंतजाम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करना बेटा। और झिरनिया उद्वहन सिंचाई योजना में कितने पैसा लगेंगे पता है? प्रारंभिक अनुमान है 1400 करोड़ रुपया लगेंगे। कितने लगेंगे? अरे कितने लगेंगे? 1400 करोड़। खजाने में थोड़ी दिक्कत है, कड़की में है मामा, लेकिन कर्जा लेके भी ये 1400 करोड़ रुपया लगाऊंगा। झिरनिया वालों, पानी लेके आऊंगा, पानी लेके आऊंगा। बिना पानी के काय की खेती? और इसलिए जो कुछ बन पड़ रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये दिग्गी तो कहते थे पानी और नर्मदा जी का वहां जाएगा, हो ही नहीं सकता, बेकार की बात है। अब काय को नाटक करके धरने पे बैठे हैं? काय के लिए धरने पे बैठे हैं आप? ये झिरनिया में पानी भी आएगा, योजना हम स्वीकृत कर रहे हैं, उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे। और मेरे सभी बहन और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं,
आज आपने देखा बिजली के कितने ग्रिड, 132 केवी का 42 करोड़ का यही। मैंने कहा प्रद्युम्न जी वहां बैठे, प्रदेश में अलग अलग जगह मंत्री बैठे, अलग अलग स्थानों पे। आज 325 करोड़ रुपए के बिजली के काम हमने शुरू किए हैं और आने वाले समय में 1000 करोड़ से ज्यादा के आने वाले समय में हम ये तय कर रहे हैं। आज 321 करोड़ के हैं जो खंडवा खरगोन इस पूरे इलाके को बिजली का हब बना के देंगे और आने वाले समय में भी सुदृढ़ीकरण करके जो बिजली की दिक्कतें खत्म करेंगे। लेकिन एक बात और आज किसान भाइयों मध्य प्रदेश में सुन रहे हैं, आपको पता है खेती, हम तो कहते हैं बिजली, 1 लाख से ज्यादा जब से मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना किसानों के कनेक्शन बढ़ गए, गांव गांव में और बिजली पहुंच रही है, तो खपत और बढ़ती जा रही है। अब जो बिजली आपको देते हैं उस पे कितनी सब्सिडी, मतलब जो खर्चा करती है सरकार, कोयला खरीदती है, पानी से बिजली बनाती है, तनख्वाह बांटती है, कम पड़ती है तो बिजली खरीदती है। अभी बरसात नहीं हुई, बिजली कम पड़ गई तो खरीदी हमने, कितने रुपया खर्चा करते हैं किसान भाइयों। और जो घरों से हम बिजली का बिल लेते हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। 21,000 करोड़ रुपया बजट से देते हैं तब कहीं ये बिजली आपके खेत में पहुंच पाती है। 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली पे हम देते हैं ताकि आपको बिजली मिल सके। अब सूरज से बिजली बनाने का भी काम हमने किया है, कोयले से नहीं। आने वाले समय में सूरज से भी बिजली बनाएंगे क्योंकि बिजली के बिना काम नहीं चलता। हमारे संबल के भाई बहन, ये कमलनाथ जी कुछ तो सोचते यार, तुमने संबल योजना बंद कर दी, गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कांग्रेस जवाब दे, कमलनाथ जवाब दे, दिग्गी राजा जवाब दे। संबल योजना से क्या चिढ़ थी तुमको? और संबल योजना कौन के लिए है? मेरे गरीब बहनों और भाइयों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि हमारे जितनी बहनें गरीब हैं वो बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, 2 बच्चों तक कुल 16,000 रुपया बहन के खाते में लड्डू खाने के लिए जमा किए जाएंगे, डाले जाएंगे। कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे भांजे भांजी के मुंह से लड्डू छीन लिया रे, बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिया। ये 14,000 16,000 रुपया देना बंद कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया था कि गरीब का बेटा बेटी उसकी स्कूल की फीस भरेंगे। कॉलेज में अगर एडमिशन होगा तो कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम अपने बच्चों की फीस भरवा रहे थे, तुम्हें क्यों चिढ़ हुई? तुमने संबल योजना बंद कर दी। इस संबल योजना के अंदर हमने तय किया था कि हमारे अगर किसी परिवार में भगवान ना करे एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया परिवार को देंगे, सामान्य मौत हो जाए तो 2 लाख रुपया परिवार को देंगे और अंतिम संस्कार के लिए, चिता के इंतजाम के लिए भी, कफन के इंतजाम के लिए भी 5,000 रुपया गरीबों को दिया जाएगा। एक कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के 5,000 रुपया तक छीन लिए रे, 5,000 रुपया तक छीन लिए। संबल बंद कर दी थी। आज उसी संबल योजना के अंतर्गत 14,000 भाई बहन और भाइयों के खाते में 321 करोड़ रुपया की राशि मैंने झिरन्या से क्लिक करके दबाई और उनके खाते में बैंकों में पहुंच गई। सुनो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, यह तुम्हारी सरकार है। खजाने पे पहला हक मध्य प्रदेश के गरीबों का है और ये संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। गरीबों के खाते में पैसे डालना फिर से चालू कर दिया इस योजना के अंतर्गत आने वाले। और एक बात और सुन लो, अभी जब मैं हेलीपैड पे उतरा तो कोई चिल्लाया, मामा पट्टा दे दे रे। कई जगह मैं जाता हूं, रहने के घर नहीं है, गरीब आदमी, बाप के 4 बेटा हो गए,
4 बहुएं आ गई, अब बेटा बहुएं, उनके बेटा बेटी हो गए तो नाती पोते आ गए, और जरा सी टपरिया, बताओ कैसे गरीब रहेगा, रह पाएगा क्या? जगह जगह लोग मुझे कहते हैं कि कई परिवार एक घर में 20-20, 25-25 भी, सास ससुर भी रह रहे हैं और बेटा बहू भी रह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। एक नई योजना बना रहे हैं हम, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई परिवार, मतलब बाप के बेटा, उनकी बहुएं, वो सब रह रहे हैं, और हम तय कर रहे हैं कि जिसकी पत्नी और बच्चे हैं उसका मतलब अलग परिवार, और एक घर में अगर कई परिवार रह रहे हैं तो जितने परिवार रह रहे हैं एक के अलावा उनको जमीन का पट्टा देके जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे, अलग से जमीन रहने के लिए दी जाएगी। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, ये जमीन देनी चाहिए कि नहीं? धीरे से नहीं, अगर सही है तो जोर से बताओ, देनी चाहिए कि नहीं? जहां होगी वहां सरकारी देंगे, और जहां नहीं होगी कमल, वहां खरीद खरीद के भी देंगे, चिंता मत करना, बिना घर के। रहने की जमीन का टुकड़ा सबका होगा, और बाद में फिर उस पर मकान बनाने का भी अभियान चलाएंगे। ये आपके लिए सरकार है। जहां रह गए होंगे अभी भी कई पट्टे दे दिए वनाधिकार के, लेकिन 2006 के जायज पट्टाधारी, कब्जाधारी अगर छूट गए होंगे तो उनको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा जमीन का अधिकृत रूप से। कहां जाएगा आखिर गरीब? कोई बताए तो। देखिए, गरीब की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। अब रोटी तो सस्ता राशन दे रहे हैं, 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक। कभी कांग्रेस और कमलनाथ ने दिया था, कभी दिग्गी राजा ने दिया था। अरे मोदी जी तो नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं, फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति, 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग आता है, ताकि गरीब बिना राशन के ना रहे। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बच जाए और वो दूसरी चीज खरीद पाए। कांग्रेस के जमाने में तो पूरी मजदूरी अनाज खरीदने में ही चली जाती थी। राशन ये प्राथमिकता है हमारी। और यहां पूरे जिले में, खरगोन जिले में हमारे कितने हैं जो राशन के पात्र हैं? 3 लाख, 15 लाख, 3 लाख परिवारों के 15 लाख सदस्यों को राशन देने का काम चल रहा है। कलेक्टर मैडम, मैं निर्देश दे रहा हूं कि कोई छूट गया हो, अगर जाए जो गरीब हो तो उसका नाम भी जोड़ लेना। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। सस्ता राशन, जमीन के टुकड़े की बात मैंने कही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान, जिसमें 40% पैसा मध्य प्रदेश सरकार भी डालती है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान खरगोन जिले में स्वीकृत हुए थे? झिरनिया ब्लॉक में 6000 मकान बन रहे हैं। और सुनो रे बहनों भाइयों, जिनके नहीं बन रहे रे, घबराना मत। आवास प्लस में फिर से सर्वे करवा के जो नाम छूट गए हैं वो भी जोड़े जाएंगे, वो भी जोड़े जाएंगे। और कुछ के धीरे 1 साल में सबके नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3-4 साल में धीरे धीरे सबके बना देंगे। बड़ा नहीं हो, छोटा सा मकान तो हो। तो जमीन का टुकड़ा, मकान की व्यवस्था, और बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो रे भैया हो। सुनो नई योजना, अब तक सुन ली होगी वैसे।
और नहीं सुनी तो सुन लो। कोरोना में बीमारी सबसे बड़ा खतरा बन गई थी, कैसे जिए, इलाज कहां करवाएं, और इसलिए दवाई के लिए, इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजेंगे, 40% हम मिलाएंगे, और इस योजना में सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई। जो योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कोई भी अस्पताल में इलाज प्राइवेट में भी होगा तो साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज परिवार का फ्री में करा के दिया जाएगा। सरकार पैसा भरेगी ताकि बीमारों का ठीक से इलाज हो जाए। अब आयुष्मान भारत के भी आपने शिविर लगाए थे, यहाँ कितने हो गए हितग्राही? अभी कार्ड अभी दिए या अभी नाम शामिल हुए? 7,40,000 लोगों को कार्ड मिल गए हैं। इस कार्ड पे एक बार कमल और पार्टी का नेतृत्व, सांसद जी आप नेतृत्व बेटा, भाई भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही सेवा करना है, ये जागरूकता शिविर लगा दो ताकि लोगों को पता चले कि कैसे लोगों का इलाज होगा। इससे इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और कोई जायज छूट गया हो तो कमिश्नर भी यहाँ है, उनके भी जोड़ के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए ताकि मेरे भाई बहन गरीब और किसान छोटे बिना इलाज के ना रह पाए, सबका इलाज ठीक से हो जाए। और एक बात और, भाषण नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूं, चौथी बार इसलिए तो आया हूं मुख्यमंत्री बन के। सुनो रे मेरे बेटा बेटी, मध्य प्रदेश के बच्चे आजकल कमाल कर रहे हैं यूपीएससी में भी। इस बार भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे। सुनो, आदिवासी बच्चे हों, गैर आदिवासी बच्चे हों, पढ़ो ध्यान से। और अगर तुम्हारे टैलेंट के कारण तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी, आईआईएम में भी हुआ तो चाहे 8 लाख रुपया साल की फीस भी हो, वो फीस भी मामई भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएंगे। पढ़ाना है और बढ़ाना है। और सुनो रे मेरे बच्चों, बेरोजगारी दूर करने के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों में हम भर्तियां कर रहे हैं। आदिवासी बेटा बेटियों के बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। ये भर्ती हम चालू कर रहे हैं ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाए। उसके अलावा भी रोजगार उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनें बैठी है, मैं कलेक्टर को बधाई देता हूं। मैंने जो काम देखा स्वयं सहायता समूह का, और सामने देखो तो बहनें क्या क्या बना रही। ये स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनें कितने तरह की चीजें बना रही है। और मैंने उन बहनों से पूछा कि मेरी बहनों चीजें बिकती है? तो बोले हाँ बिकती है। सुनो मेरी बहनों, माता बहन बेटी के बढ़े बिना कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमने पंचायत, जनपद, जिला पंचायत के चुनाव में भी और नगर पंचायत के चुनाव में भी 50% भर्ती, 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों और बेटियों को दिया ताकि वो सरपंच बने, वो पंच बने, वो अलग अलग पदों पर पहुंचे। बहनों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बहनों? अरे इधर भी पूछ रहा हूं मेरी बहनों, बढ़ना चाहिए कि नहीं आगे? बहनें बोलो तब जानू, बढ़ना चाहिए कि नहीं? और पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की देखो क्या थपके से खड़ी मेरी बेटियां पुलिस की यूनिफॉर्म में। नहीं कोई घुसता ही नहीं था पुलिस में, बेटियों का क्या काम, ये कहते थे लोग। मैंने कहा बेटियां पुलिस में भी जाएगी, अलग अलग जगह बेटियां आगे बढ़ेगी, बहनें आगे बढ़ेगी। और मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, इसी मेहनत से काम करते रहो। अभी 1 तारीख